ओके, इसके बाद हम बनाते हैं जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरतीब होती है जी इस तरीके से। सबसे पहले आएंगे फिक्स एसेट्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं रुपीस। फिक्स एसेट्स के बाद आएगा जी करंट एसेट्स, और ये हम सारी चीज़ें ये भी नोट्स में ही बनाएंगे, और तरतीब ये होनी चाहिए कि जो बैलेंस शीट है उसके नोट्स पहले होने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बनाए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में हम देखते हैं जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिक्स एसेट्स में एक ही चीज़ है और वो है फर्नीचर फिक्सचर्स। इसी तरीके से हम नोट्स में जाते हैं और इधर हम एक रो डालते हैं, और ट्रायल बैलेंस में आके ये कॉपी करेंगे डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पे डाल देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लगाएंगे वी लुकअप, बल्कि आप अगर इसी फार्मूला को कॉपी करके ले आए ऊपर तो भी ठीक है। और इसमें से जो माइनस हमने डाला था इसको रिमूव कर दें। इसके बाद आ जाता है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी नहीं है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वो भी एंट्री डाली जा सकती है, बल्कि हम ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डाल देते हैं दवा कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो जनवरी में किया था, तो जनवरी से जून तक 6 मंथ्स बनते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर फिक्सचर की हमारी है 15 ईयर्स की पॉलिसी कि 15 ईयर्स तक हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करेंगे। और इसके अलावा जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो यानी 1 लाख माइनस 1 करेंगे तो 99,000 को हमने डेप्रिशिएट करना है, और 99,000 को डिवाइड करेंगे पर मंथ। डेप्रिसिएशन हमने चूँकि चार्ज करनी है तो पर मंथ हम निकाल लेंगे कि कितने बनते हैं, 15 इंटू 12 ये बनते हैं हमारे मंथ, और इसको डिवाइड करेंगे ये 550 रुपये पर मंथ हमारी डेप्रिसिएशन आती है। 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 6 3,300 रुपये जो है हमारी डेप्रिसिएशन होगी। इसकी हम जाके एंट्री पास करते हैं यहाँ पे, और ये करते हैं जी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 30 जून 24 को एंट्री हुई है, और इसके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है डेबिट होगा, और FNF फर्नीचर फिक्सचर्स, और इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम देखते हैं कि अकाउंट नहीं बना हुआ, तो पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में आके बनाते हैं। ये अकाउंट जो है वो बिल्कुल एंड पे हम बना लेते हैं। हम कहते हैं जी इसका अकाउंट नंबर है 5000 डेप्रिसिएशन ऑन FNF। कैटेगरी वाइज डेप्रिसिएशन जो है ये बनाना ठीक रहता है, ताकि हम कैटेगरी वाइज उसकी रिटन डाउन वैल्यू वगैरह भी निकाल सकें। ये हमारा कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा अकाउंट सिलेक्ट कर दिया। अब वापस आते हैं जनरल में, और यहाँ पे हम करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अकाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा ऑटो पे, तो हम ये करते हैं कि ये डाटा वैलिडेशन में जाके इसकी जो रेंज है लिस्ट की वो हम चेंज कर देते हैं। डाटा वैलिडेशन, हम इस पे वापस आते हैं और क्योंकि ये काम करते हैं कि हम इसकी सारी पूरे कॉलम को एंड तक सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाके और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं ये डी फुल कॉलम। सबको रिमूव किया और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके
शुरू से लेकर एंड तक फुल सब सिलेक्शन दे। ओके, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन FNF, टैब प्रेस किया और हमारी जो डेप्रिसिएशन आई थी वो 3300 थी। 3300 डेबिट होगा और इसी तरीके से 30 जून डेप्रिसिएशन और इसको भी हम कर देते हैं, ये अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्चर्स 3300। यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन अप्लाई हुआ है हमने हेल्पर कॉलम से करना था, हेल्पर कॉलम के बजाय दूसरे कॉलम से कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये अकाउंट पिक होके नहीं आ रहे। अकाउंट नंबर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 2 बनाने चाहिए थे, इसको दोबारा से हम जाके लिंक कर देते हैं हेल्पर कॉलम से। और ओके कर दें। अब यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस FNF कॉन्ट्रा अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन FNF, ये वाली एंट्री। अब ये हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल दी। इसके बाद हम फाइल को करते हैं अपडेट, रिफ्रेश, तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। ये आ रही है हमारे पास एक्सपेंस और दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे शो हो गया। अब हम जाते हैं जी फिक्स एसेट्स नोट्स में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी हम इसी तरीके से अकाउंट डाल लेते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस में आएंगे और यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को लिंक कर देना है। फिलहाल हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, प्लस ये माइनस यहाँ पे हमने एक्सपेंस के अकाउंट को लिंक नहीं करना बल्कि हमने करना है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को। तो ये हम नोट्स में आएंगे और ये डाल दिया। अब ये फायदा है जी हमारा वीलुकअप लगाने का कि जैसे ही हम यहाँ पे अकाउंट नंबर अपडेट करेंगे तो ये बैलेंस खुद ब खुद अपडेट हो जाया करेंगे। तो ये 96,000 जो है हमारा 96,700 हमारा कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट आ गई जो हमने डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमारे कैलकुलेशन भी हुई। इसके बाद है जी हमने बनाना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की 2 कैटेगरीज होंगी, एक कैश एंड बैंक होगा और एक होगा कैश एंड बैंक के अलावा जो भी एसेट्स हैं, कैश इन हैंड एंड बैंक। ये हम नेक्स्ट बनाएंगे। करंट एसेट्स में हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में करंट ये कैश और इसके अलावा ये 2 अकाउंट हैं। इन दोनों अकाउंट को हम डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये हमने फॉर्मूला कॉपी करना है, ये पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद हम ले आते हैं बैंक के अकाउंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये डाल देते हैं। इसको रो नीचे कर देते हैं जी
और ये फार्मूला हम नीचे कॉपी पेस्ट मारेंगे, ये करेंगे, सम कर लें इसको, डबल को डबल लाइन, इसी तरीके से इसका भी सम कर लें और डबल लाइन। ओके, हमारे करंट एसेट्स या एसेट्स का साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाती है बारी लायबिलिटी की। लायबिलिटीज में जी सबसे पहले होती है इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो हम लेके आएंगे यहाँ पे। इक्विटी के जितने अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे ले आते हैं हम। इक्विटी के ये 3 पार्टनर्स हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट स्पेशल। अब इधर हम एक और काम करते हैं कि इनके नेट बैलेंसेस ले लेते हैं, साथ ड्राइंग भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लेस कर देते हैं। अब ड्राइंग जो है फिलहाल हमारे पास एक ही पार्टनर की आ रही है, ड्राइंग इक्विटी पार्टनर सी, लेस और लेस ड्राइंग, ये फॉर्मूला कॉपी करें, इस डिस्क्रिप्शन में हम लेस नहीं ऐड करते ताकि हमारा जो वर्किंग है वो खुद ब खुद होती रहे। इसमें इक्विटी जो भी क्रेडिट होती है तो ये नेगेटिव बैलेंस था, इसमें पहले माइनस ऐड कर दें, माइनस ये, इसका सम कर दिया, इसी तरीके से ये आ जाएगा। इधर हमारे पास फिलहाल 0 है, बाद में अगर ऐड करना हो तो आप इसी तरीके से ऐड कर लेंगे जो मैंने अभी ऐड किया है। ये 1 मिलियन और ये फॉर्मूला नीचे पेस्ट किया और इसी तरीके से इस पार्टनर का बैलेंस और ये 0 हो गया। और इधर कुछ रोज ऐड कर देते हैं, टोटल इक्विटी, इधर हम एक ग्रैंड सम लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम तीनों पार्टनर के बैलेंस सेपरेट वहां शो करें, हम एक ग्रैंड बैलेंस शो कर देंगे। ओके, इसके बाद आ गया दिए जी हमारी करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या कुछ है, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं देखने के लिए। करंट एसेट्स हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास फिलहाल 2 अकाउंट्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स का और दूसरा अकाउंट है हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस का। तो ये दोनों हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले आते हैं। लायबिलिटीज, कॉपी किया और यहाँ पे स्पेशल कर दिया और ये फार्मूला जो भी लुकअप लगाया था ये नीचे लगा देते हैं। एक्रूड हमारे पास 0 है क्योंकि हमने एक्रूअल की पेमेंट कर दी थी। तो ये हमारे पास नोट्स होगी कंप्लीट। बैलेंसेस को बोल्ड कर देते हैं। अब एक चीज रह गई हमारे पास, वो है जी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग है जी जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है वो उसको आप रिटेन अर्निंग में दिखाते हैं। रिटेन अर्निंग का जो डिस्प्ले का स्टाइल होता है वो इस तरीके से होता है, वो इक्विटी के बाद आती है, इक्विटी के साथ। और यहाँ पे हम बना देते हैं रिटेन
अर्निंग्स, और सबसे पहले होगा जी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर करंट ईयर, और नीचे आ जाएगा टोटल। ब्रॉड फॉरवर्ड हमारा 0 है क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है, और जो करंट ईयर है वो हमारा होगा इससे लिंक, जो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ये अमाउंट, और ये होगा हमारा सम टोटल। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं लिंकिंग, और बैलेंस शीट में जाएंगे। फिक्स एसेट्स को हमने लिंक कर देना है। ये जो नोट का नेट बैलेंस आया था क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, इसके साथ उसके बाद आगे जी हमारे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हमने बनाए हैं नोट्स में, और इतना अमाउंट है ये। उसके बाद आगे जी हमारा कैश इन हैंड एंड बैंक, इसको लिंक कर देते हैं इसके साथ। टोटल एसेट्स, ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स। और इसके बाद हम बनाएंगे लायबिलिटीज नीचे। सबसे पहले इक्विटी, फिर रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी से लिंक कर दें इसको, जो हमने नोट से बनाई है। और इक्विटी है हमारी टोटल बैलेंस 2.9 मिलियन, और रिटेन अर्निंग है हमारी यहाँ पे हमने बनाई है ये 2,12,000। उसके बाद आ जाती है ये हमारी करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज है हमारी हमने बनाई है जी, करंट लायबिलिटीज हमारी नोट्स में ये आ रही है 2,50,000, और इसी तरीके से इसका यहाँ पे कर दें सम। ओके, अब इस बैलेंस शीट को हमने करना है टैली। अब इसको अगर देखें तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो एसेट साइड लायबिलिटी साइड बराबर होनी चाहिए, और ये डिफरेंस है 496 का।